आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री सर से मेरा अनुरोध वो आएं और इस अवसर पर आज के बनते हुए इतिहास में हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, क्योंकि ये सपना शिक्षकों के लिए सर ने देखा है और आज वो वास्तविक रूप में साकार हो रहा है। थैंक यू। सबसे पहले तो आज दिल्ली की टीम एजुकेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। टीम एजुकेशन जब मैं कहता हूं तो ये आज कंप्लीट टीम एजुकेशन है। हमारे बच्चे से लेकर हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन विभाग के सभी सीनियर अधिकारी, सभी अधिकारी, हमारे वाइस चांसलर्स और तमाम साथी, ये एक बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सपने, उन्होंने जितने दिल्ली के एजुकेशन को लेकर देखे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सपना है कि हम दिल्ली में एक देश की और संभवतः दुनिया की सबसे अच्छी टीचर्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करें। ये उनका एक सपना है। उस सपने को सच होने का निर्देश उन्होंने मुझे दिया हुआ है। उनके जितने सपने हैं उनमें से अलग अलग मंत्रियों के हिस्से में उन्होंने उसके निर्देश दिए हैं। और टीचर्स यूनिवर्सिटी, एक ऐसी टीचर्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना जिसका स्तर उस आईआईटी से भी अच्छा हो, उस आईएम से भी अच्छा हो, जिसको आज हम दुनिया का, देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, वो सपना पूरा करने का निर्देश उनके द्वारा मुझे दिया गया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज उस सपने को शुरू करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। सपना पूरा होगा और जिस तरह से अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि शायद ये देश की सबसे फास्टेस्ट एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। शायद ही देश में कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी होगी जो इतनी तेजी से विधानसभा में बनी, फिर एलजी साहब से अनुमोदन मिला, उसके बाद में नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद में फिर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद कैंपस हो गया, शुरू हो गई। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बोलना चाहता हूं ताकि सनद रहे कि 4 जनवरी को, इसी साल 4 जनवरी को दिल्ली विधानसभा ने इसका कानून पास किया था। हमारे बहुत सारे वाइस चांसलर्स यहां बैठे हैं, वो जानते हैं, और टेक्निकल हायर एजुकेशन के साथी बैठे हैं कि एक बार विधानसभा से कानून होके यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन होने में 2-3 साल लगते हैं। उसके बाद फिर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट, बोर्ड का अपॉइंटमेंट, और उसके बाद धीरे 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 करते हुए समय लगता है। लेकिन शायद प्रकृति, कुदरत कुछ बड़ा मैसेज दे रही है कि इसको जल्दी करो, इससे मुझे कुछ बड़ा काम करना है। इसीलिए 4 जनवरी को यह कानून विधानसभा में पास हुआ। 7 जनवरी को एलजी साहब के साइन होके आ गए। 24 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया कि 26 जनवरी से ये यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। तो कागजी कार्रवाई सारी 4 जनवरी से लेके 26 जनवरी के बीच में पूरी हो गई। 22 दिन के अंदर अंदर शायद ही कागजी कार्रवाई किसी यूनिवर्सिटी की इस तरह से पूरी हुई होगी। और उसके बाद बहुत तेजी से वाइस चांसलर, बोर्ड, रजिस्ट्रार, सबका अपॉइंटमेंट। और जब हमने सोचा कि इस यूनिवर्सिटी को मूलतः बक्करवाला में स्थापित करेंगे और बक्करवाला में जगह अभी स्थापित होने में, वहां सेटअप बनाने में समय लगेगा, तो शायद पिछले 2-3 साल से कुदरत ने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथियों को और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथियों को इसीलिए ये बिल्डिंग बनाने पे लगा रखा था कि तुम लोग बनाओ, हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तब तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कब बनेगी। तो अगर प्रकृति के नियमों पे, कुदरत के नियमों पे भरोसा करें तो एक शानदार, मतलब कुदरत ही इस पूरी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में ऐसा लगता है जैसे पैरेलल काम कर रही है। एक शानदार बिल्डिंग अलग से बना दी, एक टीम्स अलग अलग जगह खड़ी हो गई। इसीलिए मैंने आज कहा कि पूरी की पूरी टीम एजुकेशन, पिछले 7 साल से मुझे बतौर शिक्षा मंत्री काम कर रहा हूं। शिक्षा विभाग के तीनों आयाम, स्कूल शिक्षा, टेक्निकल और हायर एजुकेशन शिक्षा, लगातार मेरे साथ में रहे हैं।
लेकिन शायद पहला ऐसा ये सम्मेलन है, पहला ऐसा समारोह है जिसमें तीनों विंग शिक्षा विभाग के इसको बहुत दिल से ओन कर रहे हैं, दिल से ओन कर रहे हैं। अभी हम लोग यहां बैठे थे कैंपस में कुछ ऑफिसर्स और पदाधिकारियों के साथ में, तो आमतौर पे क्या चर्चा चल रही थी कि आमतौर पे क्या होता है कि जब आप एक टीचर्स यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो वो टीचर तैयार कर रहे होते हैं, बीएड प्रोग्राम तैयार कर रहे होते हैं, एमएड प्रोग्राम तैयार कर रहे होते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको ठीक से वो पढ़ लें, प्रैक्टिकल कर लें, उसके लिए अपनी लेबोरेटरीज स्कूल्स में ढूंढ रहे होते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल से संपर्क करते हैं, प्राइवेट स्कूलों से संपर्क करते हैं, तो लेबोरेटरी स्कूल होते हैं। मेन एक्टिविटी टीचर बनाने की यूनिवर्सिटी में चल रही होती है और स्कूल सिस्टम को लेबोरेटरी की तरह से यूज किया जाता है। आज सबकी ओनरशिप देख के मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम एजुकेशन ने ठान लिया है कि ये एक्चुअली शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी है, हमारे स्कूलों की यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी में अभी तक हम स्कूल में जो कुछ करते आए, शिक्षण, प्रशिक्षण, नए पाठ्यक्रम, इवैल्यूएशन, बोर्ड, इन सब की प्रयोगशाला हमारी ये यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। शिक्षक तैयार करना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है, क्योंकि, और आज मैं इस यूनिवर्सिटी के सबसे पहले कह सकता हूं कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कहना चाहता हूं, ये आगे के लिए भी ध्यान रहे कि इंजीनियर तैयार करना आसान है, डॉक्टर तैयार करना आसान है, मैनेजर तैयार करना आसान है, क्योंकि वो जिंदगी के एक आयाम को छूते हैं। इंजीनियर कुल मिला के मटेरियल साइंस और मैटर्स और इन सब के बीच की केमिस्ट्री और इन सब के बीच की फिजिक्स के को डील करते हैं। डॉक्टर कुल मिला के हमारी बॉडी को डील करते हैं, और डॉक्टर्स में भी अब तो डिवाइडेड है, कान का अलग है, हाथ का अलग है, नाक का अलग है, सब अलग अलग है। तो आप इतने छोटे छोटे हिस्से के लिए लोग तैयार करते हैं। इंजीनियरिंग में भी सब अलग हैं, बिजली का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, मटेरियल साउंड का अलग है, लाइट का अलग है, सब अलग है। लेकिन शिक्षक 360 डिग्री है, टीचर का काम 360 डिग्री है। इंजीनियर कुल मिला के एक अच्छा इंजीनियर बनेगा तो वो अपने सेक्टर पे जो अच्छी साउंड कर देगा वो अच्छा साउंड इंजीनियर है, जो अच्छी बिल्डिंग बना देगा वो अच्छा सिविल इंजीनियर है। डॉक्टर किसी के कान में सुनाई नहीं दे रहा होगा उसको ठीक कर देगा, अच्छा ईएनटी है। किसी की आवाज ठीक नहीं आ रही होगी, गला ठीक कर देगा, किसी को बुखार हो रहा होगा उसको ठीक कर देगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा उसको ठीक कर देगा, अच्छा डॉक्टर है। उसका एक बहुत छोटा आयाम है अगर 360 डिग्री जिंदगी को देखें तो। लेकिन शिक्षक धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की 360 डिग्री जिंदगी को कवर करता है। इसीलिए शिक्षक तैयार करना आसान काम नहीं है। इसीलिए शायद भारत जैसे देश में आईआईटी खड़ा करना आसान था। अगर आप इंजीनियरिंग का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट बोलें तो देश में आईआईटी है। 1951 में हमने पहला आईआईटी खोल दिया था। उसके कुछ साल बाद हमने मैनेजमेंट का प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईएम खोल दिया था। उसी दौरान हमने मेडिकल के प्रीमियम इंस्टीट्यूट एम्स खोल दिए थे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोल दिए थे। लेकिन जब टीचर्स यूनिवर्सिटी, शिक्षक बनाने की यूनिवर्सिटी खड़ी करने की बात आई तो हकीकत यह है कि हम अभी तक आईआईटी, आईआईएम या एम्स के स्तर की एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षक तैयार करने का इंस्टीट्यूट नहीं खड़ा कर पाए हैं। क्योंकि यहां 360 डिग्री तैयार करने वाला आदमी चाहिए, यहां एक आयाम टच करने वाला आदमी नहीं चाहिए। इसका आउटकम एक आयाम पे परफेक्ट बनाने से नहीं चलेगा। तो धनंजय जी, रजनीश जी और उनकी पूरी टीम जो धीरे धीरे इवॉल्व होगी, उसके हिस्से में जो काम आया है वो ऐसा काम आया है जिसको करने की हिम्मत अभी तक हम जुटा नहीं पाए। इसलिए आपके पास एक बड़ी चेतावनी है। अच्छी बात यह है कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में काफी स्पेस देती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक तैयार करने पे काफी जोर दिया गया है। विशफुल थिंकिंग है, अभी उसकी इंप्लीमेंटेशन की योजना नई शिक्षा नीति के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक स्पेस दिया है। अगर हम उसको आधार बना के अपना पूरा काम, अपने पूरे पाठ्यक्रम यहां तैयार करें, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द यहां पे 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड का वो शुरू हो।
इसी साल से यहां पर 2 साल के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ यहां पर अभी मैं अलग अलग प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के अपने प्रोफेसर्स के साथ, वाइस चांसलर्स के साथ बात कर रहा था कि यह यूनिवर्सिटी केवल और केवल स्कूल टीचर देने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा विजुलाइज नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल जी इसको। हम विजुलाइज करते हैं इसको कि यह यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स बीएड के प्रोग्राम चलाएगी, एमएड के प्रोग्राम चलाएगी, इंटीग्रेटेड बीएड के चलाएगी, स्पेशलाइज्ड बीएड के प्रोग्राम चलाएगी। लेकिन कल को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करानी है और वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की करानी है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में करानी है। हम शायद इंजीनियरिंग के टीचर ना बना पाए, पर इंजीनियरिंग के टीचर में इंजीनियरिंग वाला पार्ट कहीं से और से आएगा और टीचर वाला पार्ट यहां से आएगा। वो हमें देखना होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहां से जो, जैसा आपने अभी बोला, नई एजुकेशन पॉलिसी में और उस वक्त 1986 में भी ये बात कही गई, नई उस वक्त की शिक्षा नीति में भी ये बात कही गई कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों के जरिए होगा। तो आइए फिर राष्ट्र निर्माता बनाते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। अगर राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों के हाथों से होना है तो इस यूनिवर्सिटी से हम राष्ट्र निर्माता निकालेंगे। इस यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। उस पर बहुत जोर देके काम करना पड़ेगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है। क्योंकि यहां से निकले हुए टीचर के बारे में कोई कह सके, जैसे आज आईआईटी, आईएम और एम्स और इन सब के जो बड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं देश के, वहां से पढ़े हुए बच्चों के बारे में कहते हैं उनकी ब्रांड है ये, इसको हमें उस लेवल का एक ब्रांड खड़ा करना है। मैं आपको अभी से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप यहां पे एक एनर्जेटिक टीम खड़ी करें और मिलके चलें, क्योंकि ये स्कूल लेवल तक ले जाना, स्कूल और हायर एजुकेशन को इसमें ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। मैंने इसको जैसे विजुलाइज किया है अपनी टीम के साथ मिलके, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि इसमें जो शिक्षण बच्चे लेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग लेंगे, उनका अब वो परसेंटेज डिसाइड करेंगे 50% होगा या 70% होगा, पर 70% से ज्यादा समय उनका क्लासरूम में नहीं जाएगा, ये यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं जाएगा। उनको मैंडेटरी हमारे 30% अपना समय उनको हमारे स्कूलों में लगाना होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट और कॉलेजेस में भी लगाना होगा। शिक्षा विभाग से मैं कहूंगा, डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों यहां हैं, कि अब यह यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने पूरे डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टरेट ने इसको अपनी जगह पे अंकुरित होने का मौका दिया है। अब क्या है ना, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दिल मांगे मोर के स्टाइल में चलेगी। तो अभी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं बोलूं तो दिल मांगे मोर। आपको अपने अपने क्लासेस में, अपने स्कूल्स में, अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, और मैं यूनिवर्सिटी से भी कहूंगा आप भी उस मॉडल में शामिल हों कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। हमारे 1000 स्कूल्स और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कम से कम 5-6 हजार क्लासरूम किसी भी समय पे ऐसे होने चाहिए जहां बच्चे बैठे हैं अपने क्लासरूम में, 30, 40, 50 वो पढ़ रहे हैं और उनके रेगुलर टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेनी बच्चा है, जो ट्रेनी टीचर है, उसकी भी एक स्पेशल कुर्सी पीछे होगी। हर एक क्लासरूम में रेगुलर पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों के साथ साथ एक ट्रेनिंग टीचर जो इस यूनिवर्सिटी से अपना 10% समय, 20 दिन यहां क्लास में रहेंगे और 10 दिन वहां स्पेंड करेंगे। और ये 70-30 का जो रेशो है वो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा कि हाँ जी 2 साल के कोर्स में हमने 1.5 साल तो क्लासरूम करा दिया और अब 6 महीने के लिए किसी स्कूल में भेज देंगे। वो 6 महीना अलग है। इस पहले महीने से जब से बच्चों का एडमिशन होगा, आपकी क्लास लगेगी तो पहले ही महीने से 20 दिन यहां क्लास लगेगी और 10 दिन वो बच्चा जाके किसी क्लासरूम में किसी टीचर को पढ़ाते हुए देखेगा। वहां उसकी ट्रेनिंग वहां होगी। पहले ही महीने से 20वें दिन के बाद से 21वें दिन वो ट्रेनिंग यहां नहीं होना चाहिए। ये आपको और आपको मिलके इसका एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा और हम कर सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली की टीम एजुकेशन है। अगर हम नहीं कर सकते तो कौन करेगा?
हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए 5-7 हजार क्लासरूम ऐसे तैयार करना जहां पे एक परमानेंट कुर्सी ट्रेनिंग की बना देंगे हम, वो करना मुश्किल नहीं है। तो इसको हम करें। और साथ साथ जो इसका जिक्र मैंने धनंजय जी से 2 दिन पहले किया था वाइस चांसलर साहब से, कि और यहां क्योंकि डायरेक्टरेट हमारे पूरे बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, इसको बहुत वेल रिसीव्ड तरीके से इसको इंप्लीमेंट कराना है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अच्छा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें। टीचर यूनिवर्सिटी के हिस्से में मैं एक और जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं धनंजय जी, सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरी दिल्ली की तरफ से और इस देश और दुनिया के सारे टीचर्स की तरफ से, कि हमें टीचर्स के प्रोफेशन को भी उस पायदान पे ले जाके खड़ा करना है जहां आज देश के बहुत सारे प्रोफेशंस पहुंच गए हैं। और ये खाली कहने से नहीं होगा, खाली छठी क्लास में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु या कबीर का वो दोहा पढ़ाने से नहीं होगा, गुरु गोविंद दो खड़े। उसके लिए हमें अपना पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और उसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो पहली इंटरवेंशन इस दिशा में मैं ये देख रहा हूं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि यूनिवर्सिटी अपना एक सेल, अपना एक विंग बनाए और दिल्ली के हर एक स्कूल में इस सेल का काम हो कि हर साल हर एक स्कूल में जाके 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को ओरिएंट करे कि टीचर बनना क्या होता है। क्योंकि अभी तक जो टीचर बनने का काम है वो कहां से होता है? क्लासरूम में खड़े टीचर से कोई बच्चा कोई बच्ची प्रेरणा लेती है। यहां कोई बच्ची है ऐसी जो टीचर बनना चाहती है? आपको प्रेरणा कहां से मिली? आपको? हाँ, टीचर से। अगर यहां 100 बच्चियां बैठी हुई हैं, उनमें से 2 ने हाथ उठाया, आप में से इंजीनियर नीट का एग्जाम कितने बच्चे देना चाहते हैं? आप में से, मतलब जेईई या नीट का एग्जाम, इंजीनियर डॉक्टर बनने का। सिविल सर्विसेज में कितने बच्चे जाना चाहते हैं? देखिए 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ये एक सैंपल है। 100 बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से मैं पूछ रहा हूं कि जेईई नीट का एग्जाम कितना देना चाहते हैं, तो 70% कह रहे हैं। 10% बच्चे कह रहे हैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। 100 में से, बैठ जा बेटा, 100 में से 2 बच्चे हाथ उठा के कह रहे हैं कि हमें टीचर बनना है। इस सपने को और परकुलेट करना है। ये अपने आप घट रही घटना है। किसी बच्चे ने किसी टीचर की पर्सनैलिटी से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर अपने अंदर एक रेजोल्यूशन पैदा किया कि मुझे भी अपनी टीचर की तरह टीचर बनना है। ये अच्छी बात है, लेकिन अभी हमने टीचर को एज कैरियर एस्टेब्लिश नहीं किया, ये प्रेरणा के रूप में एस्टेब्लिश है। आज घर में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में पढ़ रहा हो या फिजिक्स में पढ़ रहा हो या हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी में पढ़ रहा हो, तो आप बस कल्पना करके देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं कि हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो घर में अच्छा पढ़ रहा हो और बच्चे के पिता को पता चले कि इसके मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में 100 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100 लेके आ रहा है, तो उस पिता या उसके पेरेंट्स और बच्चे के बीच का कन्वर्सेशन आप कल्पना कीजिए क्या होगा। बेटा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोशिश कर जेईई निकाल लेगा, है ना? कोई पिता, कोई माता अपने बच्चे को शायद ही कहता होगा तेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोशिश कर मैथ का अच्छा टीचर बन जाएगा। कोई नहीं कहता। कोई माता पिता अपने बच्चे, कोई हिस्ट्री में, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में अच्छा हो, मैं बहुत माता पिताओं को जानता हूं, बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हों, बच्चा लिखना अच्छा जानता हो, आर्ग्यूमेंट करना अच्छा जानता हो, माता पिता मरे पड़े इस बात के लिए, बेटा थोड़ी सी मेहनत कर ले, तेरे चांसेस हैं यूपीएससी क्लियर कर लेगा। कोई माता पिता अपने बच्चे को यह नहीं कहते कि बेटा बहुत शार्प है पढ़ने में, हमें बड़ा गर्व है, तेरी हिस्ट्री बड़ी शानदार है, थोड़ी सी मेहनत कर, अच्छा हिस्ट्री का प्रोफेसर बन जाएगा, अच्छा हिस्ट्री का टीचर बन जाएगा। कोई नहीं कहता। हमें इस डिस्कोर्स को बदलना है। आसान नहीं है, चुनौती भरा है, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो हम क्या करेंगे? फिर हमें खाली बीएड के 50 बच्चे हर साल निकालने का काम नहीं करना, आज ही बंद कर देते हैं। हमें हर साल ये नहीं देखना है कि हमारे 100 बच्चे जो बीएड का कोर्स करके गए, उनमें से 90 तो फलाने स्कूल में चले गए, 10 फलाने स्कूल में चले गए, 5 ने फलानी नौकरी कर ली। हमें ये नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं। इस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में कभी इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए
आज मैं कह रहा हूं, ये विश है मेरी कि हमारे यहां से 100 बच्चे निकले और उनमें से इतने इतने को फलाने फलाने स्कूल में नौकरी मिल गई। जिस दिन आप गर्व के साथ अपने कन्वोकेशन में अपनी यूनिवर्सिटी के 4 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, अगर आप 2 साल बाद और 4 साल बाद अपनी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में इस बात पर गर्व महसूस करते हुए पाए गए कि हमारे इतने बच्चों की इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई, तो मुझे लग रहा है हमारा बहुत 10% का लक्ष्य हासिल होगा। अगर हमने डीटीयू, डीयू, आईजीटीटीयूडब्ल्यू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और देश के बहुत और आईआईटी और आईआईएम में बैठे हुए लोगों के अंदर यह भाव पैदा कर दिया कि यार हमको अपने प्रोफेसर जो हमने अभी अभी हायर किए हैं या 10 साल से हमारे यहां काम कर रहे हैं, ये अच्छे मटेरियल साइंस के अच्छे प्रोफेसर तो हैं, पर इनको अच्छे टीचर बनाने के लिए हमें टीचर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग करानी है, वो लाना है और आ सकता है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैं अभी लास्ट में कर रहा था कि अगर दिल्ली में और देश में घरों में अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई देखकर और अपने बच्चे को अच्छे नंबर लाते हुए देखकर माँ बाप ने यह कहना शुरू कर दिया कि बच्चा पढ़ने में तू अच्छा है, कोशिश कर इस सब्जेक्ट का टीचर बन सकता है, तेरे अंदर गुण है टीचर बनने के, वो सपना लाने का, उसके लिए बहुत करना पड़ेगा, 360 डिग्री काम करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्य उसी के बाद तो हम कह सकते हैं कि ये आईआईएम से, आईआईटी से, एम्स ने जो प्रतिष्ठा अपने अपने प्रोफेशंस की स्थापित की है, वरना बीएड तो एक से एक दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ टीचर्स बैठे हैं बिना बीएड करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं से ये बीएड करके आए हैं और अच्छे बीएड दे रहे हैं। लेकिन हमें अच्छे बीएड पैदा नहीं करने हैं, हमें टीचर को एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए रिकॉग्निशन, एज ए पोजीशन समाज में खड़ा करना है। उसकी जिम्मेदारी आपके पास में है। मैं जानता हूं लक्ष्य बड़ा है, बार बहुत ऊंची है, पर इससे ऊंची से नीचे में अपना काम चलता नहीं है और अपन इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे। मैं जब विधानसभा में ये बिल लेके आया तो मेरे लक्ष्य में बिल्कुल ये टारगेट नहीं था कि हम 100 बीएड इस समाज को और दे दिया करेंगे। बहुत बीएड इंस्टीट्यूट हैं, हम 100 टीचर दिया करेंगे और ऐसे टीचर दिया करेंगे जिनको प्रेरणा लेके, जिनसे प्रेरित होके, जिनसे प्रभावित होके 1000 परिवारों में यह सपना जाएगा कि हमें भी टीचर बनना है, हमें भी अपने बच्चों को टीचर बनाना है। तो आज के इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलके, हमारी पूरी टीम, पूरा परिवार मिलके एजुकेशन का इस सपने को साकार करेगा और इसी से जो 1986 की शिक्षा नीति में लिखा गया कि शिक्षक से राष्ट्र का निर्माण होगा और इस यूनिवर्सिटी से राष्ट्र निर्माता निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।